नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सेल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर से जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का आज तीसरा दिन है। सदन में पेश होंगे 4 संशोधन विधेयक। अनुपूरक बजट पर 2 घंटे होगी चर्चा। बता दें, अनुपूरक बजट 2335 करोड़ 36 लाख से ज्यादा का होगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल के बाद ध्यान आकर्षण पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का आज तीसरा दिन है। सदन में 4 संशोधन विधेयक पेश होंगे। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर 2 घंटे चर्चा होगी। आपको बता दें, अनुपूरक बजट 2335 करोड़ 36 लाख से ज्यादा का होगा। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे वर्चुअली समाधान। मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से जुड़ेंगे ऑनलाइन। शाम 6:30 बजे समत्व भवन में होगी बैठक। इसके साथ ही बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां साय कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी बैठक। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इसके साथ ही खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता पर चर्चा संभव। बता दें, रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों पर भी हो सकती है चर्चा। इसके साथ ही 15 अगस्त से 6 फरवरी तक सभी विभाग कई कार्यक्रमों का करेंगे आयोजन। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा होगा। आज मुख्यमंत्री साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद 2:15 में दिल्ली के लिए होंगे रवाना। इसके साथ ही गृह मंत्री भी समेत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर सकते हैं मुलाकात। अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम साय। बता दें, छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ बैठक करेंगे सीएम साय। इसके साथ ही दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में सांसदों के साथ कर सकते हैं रात्रि भोज। बता दें, दिल्ली दौरे से कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हुई। उपराष्ट्रपति के दावेदारों के नाम पर हो सकती है चर्चा। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित। छत्तीसगढ़ से मोहम्मद शाहिद बने राष्ट्रीय महासचिव। बता दें, भिलाई के रहने वाले हैं मोहम्मद शाहिद। इसके साथ ही कांग्रेस ने जारी किया आदेश। खबरों का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिट्टी से बाघ बनाकर एक प्रतीकात्मक संदेश भी दिया। मिट्टी का बाघ आकार लेते ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। आखिर मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट जो कहलाता है, देश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या इसी राज्य में है और यही कारण है कि यहाँ वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सरकार लगातार गंभीरता से काम कर रही है।
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक गोपाल भार्गव ने विधानसभा में जल संरक्षण और जल दोहन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल संरचनाओं को बेहतर बनाना और जल संवर्धन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अभी चारों ओर बारिश और बाढ़ का माहौल है, लेकिन गर्मियों में यही पानी कहां चला जाता है, इस पर सोचने की जरूरत है। बड़ी सार्थक चर्चा हुई। 3 बजे से प्रारंभ होकर अभी अनवरत रूप से जारी है। लगभग 2.5 घंटे चर्चा के लिए हो गए। बड़ी संख्या में सदस्यों के बहुमूल्य विचार आए थे। उद्देश्य चर्चा को उठाने का यही था कि हम अपने राज्य में बेहतर से बेहतर जल संरचनाओं का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जल का हम संरक्षण और संवर्धन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी जो उपलब्धियां हमने अभी तक प्राप्त की हैं उनके बारे में भी, और हमें और बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए। तो ये बड़ा लोक महत्व का विषय था। मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री संपितिया उइके का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके विभाग में 1000 करोड़ की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने पूर्व की गड़बड़ियों को सुधारने का प्रयास किया। मंत्री संपितिया उइके ने कहा कि सदन में बार बार जो मुद्दा उठा रहे हैं वो पुराने मामलों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि 60,000 किलोमीटर टूटी सड़कों को सुधारने का कार्य शुरू किया गया है। अब तक 170 ठेकेदारों को टर्मिनेट किया जा चुका है और जिन अधिकारियों की लापरवाही पाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कागज में कह रहे हैं और मेरे एक जनजातीय बहन को आज मेरी छवि खराब करने के लिए इन्होंने जिस तरीके से ये आवाज बार बार उठा रहे हैं, शर्म आना चाहिए इनको, जो हमारे वरिष्ठ नेता होकर के और इस तरीके से बात कर रहे हैं कि 1000 करोड़। जब 1000 करोड़ मेरे विभाग में आया ही नहीं तो 1000 करोड़ का कहां से आरोप लगेगा। हाँ, जो गड़बड़ियां थी उसको सुधारने के लिए हमने प्रयास किया। सदन में बार बार बात उठ रही थी, उसको मैंने पूरे रात दिन धूप में प्यास में जा करके क्षेत्रों में जा करके रेड रेस्टोरेशन का, पाइपों का, ये लगातार आवाज उठ रही थी। उसको हम लोगों ने 61,000 किलोमीटर रोड थी, उस रोड टूटी हुई रोड को बनाने का काम हम लोगों ने 60,000 किलोमीटर बनाने का काम हमारी पूरी टीम ने किया और लगातार वो काम कर रहे थे। फिर बात आई कि एक ही ठेकेदारों को कई काम दिया गया, उसकी लगातार समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद 170 ऐसे ठेकेदार थे जिनको हम लोगों ने टर्मिनेट किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस बार सचिवालय के कर्मचारियों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सभी सदस्य एक जैसे रंग के जैकेट और सूट में नजर आए, जिससे सचिवालय में एक रूपता और अनुशासन का संदेश देखने को मिला। यह ड्रेस कोड लोकसभा सचिवालय के तर्ज पर अपनाया गया है। इस पहल की सराहना करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यहां आपकी बढ़िया रंगबाजी देखने को मिल रही है। पूरे सदन को बधाई देता हूं और धीरे धीरे लोकसभा को आप रिप्लिकेट कर रहे हैं। वहाँ पर भी इस प्रकार का ड्रेस कोड है और आज आपके सचिवालय का ड्रेस कोड देखकर बड़ा आनंद हुआ। सब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आपका कलर का चयन भी बहुत अच्छा है। हिंदी में बोलते हैं आपकी रंगबाजी भी अच्छी है। बात करते हैं महासमुंद की, तो महासमुंद के पिथौरा क्षेत्र के लापता युवक अमित चौधरी का शव पिपलवानी नदी में बरामद हुआ है। युवक 25 जुलाई से लापता था और निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। उसकी जली हुई बाइक 2 दिन बाद जंगल में मिली थी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर पहलू से मामले की जांच जारी है। नारायणपुर जिले के स्कूलों में कार्यरत रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय जिला स्तरीय हड़ताल का ऐलान किया। रसोइया संघ ने साप्ताहिक बाजार में धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई
तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। रसोइयों की प्रमुख मांगे हैं कलेक्टर रेट पर भुगतान, 50% वेतन वृद्धि की घोषणा और रसोइयों को काम से न निकाले जाने की गारंटी। संघ के अनुसार 30 जुलाई बुधवार को वे रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। और हम कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं। और हमारी जो तीसरी मांग है वो मांग है कि जैसे कि हम लोग उतने साल से करते रहते हैं, फिर भी हमें रसोइयों को निकाल बाहर किया जाता है। और हम लोग 65 रुपए की रोजी में करते हैं। सुबह 9 बजे 9:30 बजे से जाके हम 4 बजे तक काम करते हैं। हमको अपना मजदूरी दर तक भी नहीं मिलता। हमको सम्मान वेतन, सम्मान काम दिलाने का कष्ट करे सरकार से, यही विनती है। हमारी मांगे 3 मांगे हैं। एक तो हमको कलेक्टर दर दिया जाए और अपना जो भाजपा सरकार जो अपना उसमें लिए थे, घोषणा पत्र में लिए थे, उसको कंप्लीट किया जाए। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जांजगीर चांपा के शिक्षा विभाग में आदेशों की खुली अवहेलना सामने आई है। राज्य शासन द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने के बावजूद जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ ग्रेड 1 कर्मचारी मनहरन थाईवात ने न तो शासन के निर्देश माने हैं और न ही जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश का पालन किया। लंबे समय से मलाईदार प्रभार संभाल रहे थाईवात को जिला शिक्षा अधिकारी ने शासन के आदेश के तहत एक तरफा कार्यमुक्त करते हुए नए स्थान पर ज्वाइन करने और कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए। बावजूद इसके थाईवात ने आदेशों की अनदेखी जारी रखी। आदेश आते ही, ट्रांसफर आदेश आते ही उसको रिलीव कर दिया हूँ और बीच में प्रभार देने के लिए उसको लेटर जारी किया था और उन्होंने अभी तक प्रभार नहीं सौंपा है और आज पुनः उसको एक प्रभार के लिए लेटर जारी किया हूँ। तो मनहरन थाईवात है और ग्रेड 1 का कर्मचारी है। देखिए, उसके शासन में उन्होंने कोर्ट में अपील किया था। कोर्ट ने उसे राज्य में आवेदन देने के लिए निर्देश जारी किया है और निर्णय वहीं से होना है, लेकिन मैं यहाँ से उसको रिलीव कर चुका हूँ। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर नगर पंचायत स्थित एक मंदिर में नाग पंचमी पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर में शिवलिंग से लिपटा एक जीवित नाग दिखाई दिया, जिसे देख श्रद्धालु हैरान रह गए। इस दुर्लभ दृश्य को श्रद्धालुओं ने कैमरे में कैद कर लिया है। नाग पंचमी जैसे पावन अवसर पर शिवलिंग से नाग का यूं लिपटना भक्तों के लिए आस्था और रोमांच का संगम बन गया। रायगढ़ के बरकपासली गांव में पदस्थ पंचायत सचिव समीर बेहरा पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरटीआई से मिली जानकारी में सामने आया कि सचिव ने अपने ही फर्म बेहरा ट्रेडर्स के जरिए पंचायत में लाखों की सामग्री सप्लाई की। वर्ष 2021 से 24 के बीच लगभग 20 लाख रुपए के बिल पंचायत में लगाए गए। इतना ही नहीं, सचिव ने अपने पिता को 87,000 रुपए का भुगतान भी पंचायत फंड से किया और खुद पीडीएस योजना से 4.59 लाख रुपए का कमीशन भी लिया। आरोप है कि पंचायत में फर्जी जीएसटी बिल भी लगाए गए हैं। मामले का खुलासा होने के बाद स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है। दुर्ग में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 2 ननों से मुलाकात को लेकर सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद ननों से इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मुलाकात की, जबकि माकपा नेता बृंदा करात को मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने जेल प्रबंधन से अगले दिन का समय मांगा, जिस पर करात ने कड़ी आपत्ति जताई। करात ने बजरंग दल पर झूठे आरोप लगाकर ननों को फंसाने का आरोप लगाया और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। झूठा मामला, पूरा मैन्युफैक्चर्ड केस बना। कौन होते बजरंग दल वाले? ये कौन है? इनके पास कानून क्या है?
अरे कोई संविधान भी पढ़ा है? हिंदुस्तान के संविधान में जो लिखा है उन्होंने कुछ पढ़ा है? वो जानते हैं ये कोई कन्वर्जन का मामला नहीं है, ये कोई ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है। लड़कियां अपने आप स्वयं, उनका अधिकार है कि नहीं कि दूसरी जगह जाके नौकरी ढूंढे। यहां छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही है। दुर्ग के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। प्रियंका नगर के गलियों में जहां बरसात के मौसम के बीच नाली सीमेंटीकरण का कार्य शुरू किया गया, वहीं कुछ दिनों के बारिश के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया। हालत यह है कि सड़कों पर निर्माण सामग्री फैली हुई है, जिससे आम लोगों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ठेकेदार के लोगों के घरों के सामने खुदवाए गए गड्ढे अब परेशानी का सबब बन चुके हैं। स्थानीय निवासी कर रहे हैं कि घर से निकलना दुर्भर हो गया है। वहीं नालियों में जमा पानी अब मच्छरों की भारी पैदावार का केंद्र बन चुका है, जिससे डेंगू जैसे बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लड़का कार लाता है तो अंदर नहीं कर पा रहे हैं, कार पूरा मिट्टी सामने खुदाई करके रख दिया है और अभी 11 दिन हो गए वैसी पड़ा हुआ है मिट्टी। हम लोग को कार निकाल नहीं पा रहे हैं, अंदर नहीं कर पा रहे हैं। मोटरसाइकिल से ले दे के बाहर आ रहे हैं, पूरा कीचड़ भी सामने फैला रहता है और इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। इसको काम 11 दिन तक रोक के रखा है। जब हम लोग सोच रहे थे कि तुरंत करेगा तो अपना काम आसान रहेगा घर के, तो उल्टा हो गया है। तो हम लोगों के लिए हेडेक जैसा हो गया है। तो हम 98 से रह रहे हैं, तब से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमको इधर नाली चाहिए, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है करके, फिर भी अभी तक के कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये नाली का काम जो चल रहा है ये भी अधूरा है। ऐसा हो गया है कि घर से निकलना है तो गंदा पानी टच करते हुए निकलना है हमको, ये समस्या। लगातार निगम में निगम आयुक्त को सभी लोगों को एप्लीकेशन दे के छक चुका हूँ। तब जाके मार्च 25 में भूमि पूजन हुआ था इसका नाली बनने के लिए, लेकिन उसके बाद से अभी काम शुरू हुआ है। अब 10 दिन से काम बंद है। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश सरकारी और निजी सभी स्कूलों पर लागू होगा। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। भोपाल में 24 दिन बाद पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर कपिल शर्मा हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। देहात एसपी प्रमोद सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि हत्या दीपक साहू और उसके जीजा पप्पू ने मिलकर की। वेतन बढ़ाने को लेकर हुए विवाद के चलते कपिल की हत्या की गई थी। बता दें, दीपक कपिल के गोदाम में 5 साल से काम कर रहा था और वेब सीरीज देखकर उसने साजिश रची। घटना वाले दिन दोनों ने साथ में शराब पी और कपिल को सुनसान इलाके में ले जाकर रस्सी से गला घोटा और धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। वारदात के बाद गले की चेन, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर और 9,000 रुपए भी बरामद किए गए। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो दुर्ग से है। दुर्ग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोक्षित कॉरपोरेशन में ईडी 6-7 गाड़ियों में पहुंचे ईडी के अधिकारी। बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां मोक्षित कॉरपोरेशन में ईडी ने दस्तक दी है। सुबह 6 बजे पहुंचे 24 से ज्यादा अधिकारी। बता दें, पहले भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कर चुकी है छापामार कार्यवाही। बता दें, मोक्षित कॉरपोरेशन सीजीएमएससी से जुड़े हैं। कथित 660 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया।
अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे, मोक्षित कॉर्पोरेशन में ईडी ने सुबह से ही छापामार कार्रवाई की है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सिल्वी जी, बड़ी बात है, कुछ समय पहले एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई कर बड़ी संख्या में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य हासिल किए थे और लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस कंपनी की जो संचालक हैं शांतिलाल चोपड़ा और उनके 3 बेटे हैं, शशांक, सिद्धार्थ और शरद चोपड़ा, इन तीनों के घरों और कार्यालयों पे ईडी की टीम अभी आज पहुंची है और सुबह 6 बजे से दर्जन भर गाड़ियों से भी अधिक गाड़ियों में बैठकर अधिकारी पहुंचे हैं। इसमें एक गाड़ी बिना नंबर प्लेट के है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों और जांच पड़ताल को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बार ईडी की टीम इस मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालकों को गिरफ्तार करके ले जाएगी, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल 660 करोड़ के इस सीजीएमएससी रीएजेंट और मेडिकल इक्विपमेंट के घोटाले को लेकर बड़ी जांच छत्तीसगढ़ में चल रही है। सिल्वी जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने कहा कि किस तरह से जो है दुर्ग में मोक्षित कॉर्पोरेशन में सुबह से ही ईडी ने दस्तक दिया और इसके साथ ही कथित 660 करोड़ रुपए के अधिक से जो है कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा। आपको बता दें 6-7 गाड़ियों में पहुंचे ईडी के अधिकारी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।